Hello students, a very welcome to all of you. So in my today's session, I am going to discuss about the strategy required to self-study direct tax in CMA final and score exemption. Yes, so in आप लोग को ये सेशन में मैं बताऊंगा कि how to self-study and score exemption in CMA final direct tax. ठीक है, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो CMA फाइनल में DT खुद से करना चाहते हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो मतलब क्लास कर लिए है बट सेम टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाए, जिसके वजह से वो पूरा क्लास भूल चुके हैं और अब मतलब एग्जाम सामने है, तो किस तरह से पढ़े, किस तरह से कवर करे पूरा डायरेक्ट टैक्स, तो इसके ऊपर ये वीडियो है. सो ये वीडियो में मतलब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए पहले ये बता दूं कि आपको ये स्ट्रैटेजी कहीं भी मिलने वाला नहीं है. आपको ये स्ट्रैटेजी YouTube में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ स्ट्रैटेजी है. और यस, ये स्ट्रैटेजी को हम फॉलो किए और रिजल्ट भी आया और सक्सेस भी हुए और एग्जामिनेशन भी स्कोर किए. ठीक है, तो आपको यस मेरे पास थोड़ा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज था, जिसके वजह से मैंने CMA फाइनल डायरेक्ट ऐसा क्लास अफोर्ड नहीं कर पाया था और खुद से ही स्टडी कर लिया था. और उस टाइम लोग बोल रहे थे कि आप DT खुद से नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है. तो मैंने उन सबको इग्नोर किया और सिंस हम क्लास अफोर्ड नहीं कर पा गए थे तो मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया. मैंने उसमें ध्यान दिया जो मेरे पास है. मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम था तो उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, पर उसमें फोकस किया जो मेरे पास है. मैंने क्या किया कि मैंने 1 to 2 आवर्स एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लिए, एक्स्ट्रा दे दिए. तो क्या हुआ, आज बन गया CMA ना, आज CMA बन गया. तो आप लोग को भी मैं यही बोलूँगा कि भाई फोकस करो व्हाट यू हैव, इग्नोर कर दो ना व्हाट यू डोंट हैव. ठीक है, सो यस आप लोग भी ऐसे पढ़ाई कर सकते हो. सो आप तो ये स्ट्रैटेजी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को रिक्वायर्ड है इंस्टीट्यूट का मैट, डायरेक्ट टैक्स का मैट जो CMA फाइनल इंस्टीट्यूट में है वो आपको चाहिए. और भानवर बोराना सर का कॉम्पैक्ट, वो आता है CA फाइनल के लिए कॉम्पैक्ट और कंपाइलर ऑफ भानवर बोराना सर. और आपको चाहिए एक CMA फाइनल का डायरेक्ट टैक्स का स्कैनर, जहां पर आपको क्वेश्चन जो है 10 इयर्स का मिल जाएगा. सो आपके पास ये 4 किताब होना चाहिए, इंस्टीट्यूट का मैट और भानवर सर का कॉम्पैक्ट प्लस कंपाइलर और जो है आपका स्कैनर. सो यहाँ तो मेरा DT में इंटर में एग्जामिशन था और फाइनल में भी एग्जामिशन था और BCom में मेरा DT में आया था 79. सो यस ये मैंने जस्ट बता दिया आप लोग को. चलिए स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं. सो जब आप DT में जाइएगा तो वहाँ पर 3 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C. सेक्शन A जो है वो आपका 50 मार्क्स का है, सेक्शन B जो है वो आपका 30 मार्क्स का है और सेक्शन C जो है वो आपका 20 मार्क्स का है. सो आप लोग जो इंस्टीट्यूट का मैट जो है ना वो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वेल डिजाइंड नहीं है, मतलब बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है. सो इसलिए मैं क्या बोलूँगा कि आप लोग को मैट का जो भी प्रोविजन है, जो भी सेक्शन है वो सब कवर करना है. कैसे करना है, मैट में जो है ना वो आपका मैट में है बेयर एक्ट, प्योर बेयर एक्ट दिया हुआ है लॉ का भाषा. और जो सर का मैट सर का जो कॉम्पैक्ट है, भानवर सर का जो कॉम्पैक्ट है वो सिंपल एंड इजी वर्ड में लिखा हुआ है. सो करना क्या है आप लोग को पहले मैट से पूरा बेयर एक्ट पढ़ना है, उसके बाद सेम टॉपिक जो है आपको रिफर करना है भानवर सर का कॉम्पैक्ट. सो ऐसे ही पढ़ना है आप लोग को, ऐसे ही स्टार्ट करना है. उसके बाद मैं और एक एडवाइस दूंगा कि आप लोग DT जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रोविजन को लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना सम्स कीजिएगा उतना बेटर होगा, क्योंकि प्रोविजन याद नहीं रहता है. तो इसलिए आप लोग से ये एडवाइस दे रहे हैं आप लोग को कि कंपाइलर का हर एक सम्स करना चाहिए आप लोग को. कंपाइलर में
बीबी सर का, भानवर बुराना सर का जितना भी सम से कंपाइलर में वो करना पड़ेगा आपको, जितना भी सम से इंस्टीट्यूट का मैट में वो करना पड़ेगा आप लोग को, जितना भी सम है स्कैनर में वो करना पड़ेगा आप लोग को। सो यस, आप लोग को मैट में जितना सम है वो करना पड़ेगा, जितना सम बीबी सर का कंपाइलर में है वो करना पड़ेगा, जितना सम स्कैनर में है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो सेक्शन ए है उसमें आपका 16 स्टडी नोट है। इंस्टीट्यूट का मैट में 16 स्टडी नोट बोल के इन लोग ने डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट स्टडी नोट में क्या है, यहाँ पर है आपका जिसमें से 16 स्टडी नोट है, जिसमें से 7 स्टडी नोट को हम इग्नोर कर दिए थे, जिसमें से 16 स्टडी नोट है, इसमें 7 को हम नहीं पढ़े थे क्योंकि एग्जाम में 4 to 8 मार्क्स का आता है और हम जो है उसको ऑप्शन में छोड़ दिए थे। तो आप लोग के ऊपर है, आप लोग उसको पढ़ भी सकते हो और आप लोग इसको छोड़ भी सकते हो, ये आप लोग के ऊपर है। 4 to 7 स्टडी नोट, मतलब 7 स्टडी नोट जो है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 स्टडी नोट जो है हम उसको, जो एग्जाम में आपका आता है 4 to 8 मार्क्स का, हम इसको छोड़ दिए थे। आप लोग के पास ऑप्शन है कि इसको आप लोग छोड़ो या फिर कवर करो। देखिए, स्टडी नोट 1 में जो आता है वो है आपका असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। पहला टॉपिक है आपका असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, ये आपका स्टडी नोट का मेन हेड है। इसके अंदर में आता है कंपनी, मतलब असेसमेंट ऑफ कंपनी। सो इसमें आपको इंस्टीट्यूट का मैट में जितना भी सम दिया हुआ है वो करना पड़ेगा, और जो है भानवर सर का जो कॉम्पैक्ट में दिया है पीजीवीपी, तो आप लोग को पूरा करना पड़ेगा। सो क्या बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी पीजीवीपी जो टॉपिक है वो आपको पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट का मैट से और भानवर सर का कॉम्पैक्ट से, प्लस सम करना पड़ेगा भानवर सर का कंपाइलर से। ठीक है, पीजीवीपी फुल कवरेज चाहिए क्योंकि यहाँ पर 16 मार्क्स आता है, प्लस इन लोग क्या करता है 8 मार्क्स कभी कभी और भी बढ़ा देता है। तो आप लोग देख सकते हो 24 मार्क्स जो है आपका पीजीवीपी से आ जाएगा। पीजीवीपी जब हम बोलते हैं तो आपको मैट भी पढ़ना पड़ेगा और एएमटी भी पढ़ना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि पीजीवीपी, मैट, एएमटी सबको मिला दिया है, सबको कंबाइन कर दिया है। पर सर जो है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में डिजाइन किया अपना बुक को। तो आप लोग पीजीवीपी पूरा पढ़ लेना और मैट और एएमटी ये सेपरेट दिया हुआ है, तो आप लोग एक साथ इसको कवर कर लेना। मतलब पहले पढ़ना पीजीवीपी, फिर पढ़ना मैट, फिर पढ़ना एएमटी। तो आप लोग मतलब रेफर कर पाओगे भानवर सर के कॉम्पैक्ट से। ठीक है, दूसरा में जो आता है वो आता है आपका टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। ये आपका मैट में भी है और आपका भानवर सर का कंपाइलर में भी, कॉम्पैक्ट में भी है। तो ये आपको चैरिटेबल ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत, यहाँ पर से 2 टॉपिक जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीटेटिवली हमेशा पूछा गया है। क्या? कंपनी पीजीवीपी, मैट और एएमटी और आपका चैरिटेबल ट्रस्ट। भाई कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, ये चीज तो कवर करना पड़ेगा। वही बोले, पहले मैट से रिफर कीजिए आप लोग बीबी सर का कॉम्पैक्ट, फिर उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए, मान लीजिए जब आपका पीजीवीपी कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग खोल लीजिए कंपाइलर। तो इससे क्या है कि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप लोग एक और चीज भी कर सकते हो, पीजीवीपी का एक सर का रिवीजन, भानवर सर का रिवीजन लेक्चर भी छोड़ा हुआ है यूट्यूब पे। तो वहां पर जाके आप पीजीवीपी का पहले एक क्लास है, पूरा फुल क्लास है, पहले उसको आप देख लो। उसके बाद जो है आप इंस्टीट्यूट का मैट खोलो, फिर कॉम्पैक्ट, फिर कंपाइलर, फिर स्कैनर। तो ये आपका हो गया। और बहुत सारा चीज है आपका इंस्टीट्यूट का मैट में, जैसे कि टैक्स ऑन इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। तो ये सब क्या है कि ये सब टॉपिक है। आप पहले इंस्टीट्यूट का मैट में और बीबी सर का जो कॉम्पैक्ट है उसमें आप कंपेयर करके पढ़ लेना।
तो वही चीज पढ़ना है आप लोग को, मैट कॉम्पैक्ट कंपाइलर। मैट में बेयर एक्ट है, इसमें सिंपल वर्ड है और इसमें सम है, तो ये करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो ये सब जो है टॉपिक वाइज जो आपका मैट में दिया हुआ है, आप उन लोग को सेम करके बीबी सर का कॉम्पैक्ट से रिफर करके मैच करके पढ़ लेना। पर जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है बहुत, वो क्या है, पीजीवीपी, मैट, एएमटी और टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, इसको आप लोग को छोड़ना ही नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, 24 मार्क्स तक यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से। दूसरा में आएंगे वो है हम स्टडी नोट 2, जहाँ पे इंस्टीट्यूट का है नॉन रेसिडेंट। यहाँ पर क्या है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन प्रेजेंटिव बेसिस ऑफ नॉन रेसिडेंट। तो फर्स्ट में क्या है, जो आपका स्टडी नोट 2 है वो है नॉन रेसिडेंट। इसमें पढ़ना क्या है आप लोग को, टैक्सेशन ऑन प्रेजेंटिव बेसिस ऑफ एनआर। नॉन रेसिडेंट के ऊपर जो प्रेजेंटिव बेसिस के ऊपर टैक्सेशन होता है वो पढ़ना है आप लोग को। जैसे कि आपका शिपिंग बिजनेस, एयरक्राफ्ट बिजनेस, बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, और जो है आपका बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरिंग मिनरल ऑयल्स। तो वो सब अगर नॉन रेसिडेंट बिजनेस करता है तो उसका टैक्सेशन प्रिजम्पटिव बेसिस में कैसे होता है वो यहाँ पर है। तो ये कहाँ मिलेगा आप लोग को, ये आपको मिलेगा मैट में, तो मिलेगा इंस्टीट्यूट का मैट में, ये आपका स्टडी नोट 2 में है, पर भानवर सर का कॉम्पैक्ट में है पीजीवीपी में। सो यस, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑफ एनआर आपको भानवर सर का मिलेगा पीजीवीपी सेक्शन, पीजीवीपी चैप्टर में, ठीक है। सेकेंड टॉपिक जो है आपका है, हम बात करें नॉन रेसिडेंट का, जो सेकेंड टॉपिक है वो है आपका कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर और डिवेंचर्स। तो ये आपका मैट में है, कैपिटल गेन ऑन टैक्सेशन ऑफ शेयर और डिवेंचर। ये कहाँ मिलेगा, ये आपका भानवर सर का कैपिटल गेन चैप्टर्स में मिलेगा। कैपिटल गेन जो है वो पूरा पढ़ना है आप लोग को, क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन बहुत सारा इंस्टीट्यूट पूछ लेगा, भले आपका वो मैट में नहीं है तभी भी इंस्टीट्यूट पूछ लेगा। तो यस, आप कैपिटल गेन जो आपका चैप्टर है जो बीबी सर का कॉम्पैक्ट में है और कंपाइलर में सम से, ये भी करना पड़ेगा आपको फुल कवरेज के साथ। तो आपको फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 एंड रूल 115A, यस, कैपिटल गेन ऑन, ये जो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर और डिवेंचर्स, ये आपको बीबी सर का कैपिटल गेन चैप्टर में मिलेगा, और इसका नाम क्या है, फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 एंड रूल 115A, ठीक है। और जो थर्ड टॉपिक है वो है आपका टीडीएस, कि एनआर के ऊपर टीडीएस कैसे एप्लीकेबल होगा। तो यस, ये आप एक काम करना, जो आपका इंस्टीट्यूट का मैट में है ना, मैट से सीधा रिफर करना बीबी सर का टीडीएस चैप्टर, जो आपका बीबी सर का कॉम्पैक्ट में मिल जाएगा। कॉम्पैक्ट में 2 पार्ट है भाई, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। तो यस, आपको जो है टीडीएस इंस्टीट्यूट का जो एनआर के अंदर में टीडीएस, जो टीडीएस एनआर के ऊपर एप्लीकेबल है, वो आप मैट से एक बार कंपेयर करना भानवर सर के टीडीएस चैप्टर में, जो पार्ट 1 में है, कॉम्पैक्ट पार्ट 1 में है, उससे आप लोग जो है पढ़ लेना, कंपेयर करके पढ़ लेना। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो आपका रहेगा ये वाला। यहाँ पर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, टैक्सेशन ऑफ एनआर ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। तो यहाँ से आप ये टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ना मत। थर्ड में आते हैं हम लोग स्टडी नोट 3 पे। तो स्टडी नोट 3 पे आपका है रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम है 8 मार्क्स का, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ इनकम सेम, आप पहले अपना मैट में देख लीजिए, जो भी टॉपिक है आपका उसको आप लोग जो है रिफर कीजिए बीबी सर का कॉम्पैक्ट से, फिर आप केस स्टडी मतलब क्वेश्चन भी कीजिए कंपाइलर से। तो जो भी टॉपिक आपका मैट में है सेम आप उसको पढ़ लीजिए बीबी सर के कॉम्पैक्ट से,
जो यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा आपको वो है ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ वेरियस एंटिटीज, वो पढ़ना पड़ेगा आपको मेनली। वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, कौन कौन साइन करता है रिटर्न, और आपको पढ़ना पड़ेगा बी रिलेटेड रिटर्न। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको सब पढ़ना है, पर ये सब मेन फोकस से पढ़ना है आपको। स्टडी नोट 4 जो है, हाँ, आपका रिटर्न ऑफ इनकम से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। रिटर्न ऑफ इनकम से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपका स्टडी नोट 4 जो है वो है आपका असेसमेंट प्रोसीजर। क्या है? असेसमेंट प्रोसीजर। यहाँ से आपका थ्योरी आता है, यहाँ से आपका 4 मार्क्स का थ्योरी आता है, जहाँ पर आप पूछा है कितना बार इंस्टीट्यूट व्हाट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये सब पूछता है। थ्योरी 4 मार्क्स का थ्योरी आता है, पूछता है व्हाट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, व्हाट इज स्क्रूटनी असेसमेंट, ये सब पूछता है आपसे। तो स्टडी नोट 4 से 8 मार्क्स का आता है। स्टडी नोट 3 मतलब रिटर्न ऑफ इनकम, इससे आता है 8 मार्क्स का। स्टडी नोट 4 इससे आता है 4 मार्क्स का। तो जब आप भानवर सर का मैथ खोलोगे तो वहां पर रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर एक चैप्टर है। तो यस, यहाँ से आप लोग का 12 मार्क्स आ जाएगा, एग्जाम में आता है 12 मार्क्स यहाँ से आप लोग का आता है। सिर्फ रिटर्न और असेसमेंट प्रोसीजर पर के 12 मार्क्स आता है। ठीक है, अब आपका है इंटरेस्ट, जो आपका स्टडी नोट 5 जो है ना, स्टडी नोट 5 है आपका इंटरेस्ट। तो वही करना है आपको, पहले अपना मैथ्स से पढ़ना है, मैथ्स से फिर पढ़ना है आपका भानवर सर का एक अलग चैप्टर है इंटरेस्ट बोल के, उसका नाम है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन। देखिए, जो आपका इंटरेस्ट है स्टडी नोट 5 में है, जो आपका मैथ में दिया हुआ है वो पढ़ के रेफर करना है बीबी सर के कॉम्पैक्ट से। बीबी सर के कॉम्पैक्ट में एक चैप्टर है इंटरेस्ट बोल के, उसका नाम है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B एंड C एंड 244A। तो ये जो है आपको रेफर करके पढ़ना है। ठीक है, इंटरेस्ट से 8 मार्क्स का सम जो है आपका एग्जाम में आया हुआ है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B एंड C। ठीक है, चलिए, आपका स्टडी नोट 6 to 10 जो है हम अवॉइड किए थे, हम नहीं पढ़े थे, पर आप लोग अगर पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो। हम स्टडी नोट 6 to 10 अवॉइड किए थे, नहीं पढ़े थे, और 13 भी और 14 भी। तो आपको बोले थे कि हम 7 स्टडी नोट को हम स्किप कर दिए थे, हम नहीं पढ़े थे। तो आप लोग चाहो अगर तो आप लोग स्किप कर सकते हो। स्टडी नोट 6 to 10, 13 एंड 14 को हम स्किप किए थे। यहाँ से आपका 4 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो हमने उसको ऑप्शन में छोड़ दिया था। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टडी नोट 11 जो है, वो आपका स्टडी नोट 11 है। इसका नाम है बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है, जो मैथ में आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है अमेलगमेशन, वो है डीमर्जर। तो ये मैथ में है, मैथ में है अमेलगमेशन और डीमर्जर, और बीबी सर ने इसको एक साथ लिखा है, अमेलगमेशन को और डीमर्जर को। करना क्या है, आप लोगों को वही चीज डायरेक्ट पढ़ना है, और साथ ही साथ एकदम सेम टाइम में बीबी सर कॉम्पैक्ट से आपको जो है मतलब रिफर करके समझना है चीज को, और सम करना है उनका कंपाइलर से। ठीक है, तो यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो अमेलगमेशन और डीमर्जर जो मैथ में है वो सेपरेटली है, और बीबी सर का इसमें कॉम्पैक्ट करके दे दिया है, मतलब अमेलगमेशन और डीमर्जर एक साथ है। यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। फिर आपका आता है स्लम्प सेल। स्लम्प सेल तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपका हर टर्म में रिपीटेटिवली रिपीट करके हर टर्म में पूछा है 8 मार्क्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन देख लेना। ये आपको बीबी सर का ये मतलब ये मिलेगा मैथ में, मिलेगा आपको स्टडी नोट 11 के अंदर में, पर बीबी सर का इसमें मिलेगा आपको कैपिटल गेन चैप्टर्स में। ठीक है, फिर एक आता है टैक्सेशन ऑन कन्वर्जन। अगर सोल प्रोप्राइटर या फिर आपका फर्म जो कन्वर्ट होता है कंपनी में, या फिर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू LLP, ये टॉपिक आपका मैथ में है, स्टडी नोट 11 के अंदर में है। कन्वर्जन
सोल प्रोप्राइटर या फर्म कन्वर्ट हो रहा है कंपनी में, या फिर प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रहा है एलएलपी में। तो इसके ऊपर जो प्रोविजन है वो आपको मिलेगा बीबी सर के कॉम्पैक्ट में कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर, कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर मिलेगा आप लोग को। ठीक है, फिर एक और टॉपिक है स्टडी नोट 11 में, एक और टॉपिक है, इसका नाम क्या है, कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ ओन सिक्योरिटीज। कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ ओन सिक्योरिटीज, ये टॉपिक आपका मैट में है और बीबी सर के कॉम्पैक्ट में एक अलग चैप्टर है, एक अलग चैप्टर है, इसका नाम क्या है, टैक्सेशन इन केस ऑफ बायबैक, टैक्सेशन इन केस ऑफ बायबैक। सो आपका मैट में ये स्टडी नोट 11 के अंदर में आता है कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, और बीबी सर का कॉम्पैक्ट में एक अलग चैप्टर है जिसका नाम क्या है, टैक्सेशन इन केस ऑफ बायबैक। ठीक है, चलिए स्टडी नोट 15 जो है आप लोग का, सॉरी स्टडी नोट 12 जो है, स्टडी नोट 12 जो है वो है आपका डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। क्या है आपका, स्टडी नोट 11 तो बता दिए, 12 क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। यहाँ से आपका थ्योरी क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपका 4 मार्क्स का थ्योरी आता है। यहाँ पर टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, यहाँ पर आपको केस देता है, कुछ केस देता है और पूछता है कि क्या है, टैक्स प्लानिंग है, क्या टैक्स अवॉइडेंस है, या टैक्स इवेशन है। तो यहाँ से भी 4 मार्क्स का थ्योरी आता है आप लोग की। तो ये आप मैथ्स से ही पढ़ सकते हो, इंस्टीट्यूट का मैथ्स से ही यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, थ्योरी आता है। ठीक है, अब जो है आपका स्टडी नोट 15 जो है वो है आपका आईसीडीज, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। यहाँ पर 10 स्टैंडर्ड है, मैट में भी है और आपका बीबी सर का कॉम्पैक्ट में भी है। तो वही करना है, पहले मैट, पहले इंस्टीट्यूट का मैट, फिर कॉम्पैक्ट, यहाँ पर थ्योरी है। ये 4 मार्क्स का आपसे हर टर्म में आता है। 10 आईसीडी है, कोई भी एक आईसीडी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा 4 मार्क्स का। तो करना क्या, वही करना है, इंस्टीट्यूट का मैट, जो बेयर एक्ट है वो, फिर साथ ही साथ बीबी सर का कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये हो गया, 4 मार्क्स के यहाँ से आता है। फिर आपका स्टडी नोट 16 जो आपका लास्ट टॉपिक है, जो आपका लास्ट नोट है वो है स्टडी नोट 16। इसमें क्या आता है, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, ये पूरा थ्योरी है। यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर टर्म में आया है, रिपीटेटिवली हर टर्म में आपका ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट से हर टर्म में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये आप लोग थ्योरी है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट का मैट में ही मिलेगा और वहीं से करना है आप लोग को। तो यस, आपको बता चुके हैं। और एक क्या है, और खुफिया बात क्या है, जो मतलब कुछ टॉपिक है जो मैट में नहीं है बट एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, वो भी रिपीटेटिव बेसिस पे। कुछ टॉपिक जो इंस्टीट्यूट का मैट में नहीं है बट कहाँ है, ओनली बीबी सर का कॉम्पैक्ट में है और कंपाइलर में है, वो एग्जाम में पूछा गया है। तो वो है क्या, तो फर्स्ट क्या है आपका, टैक्सेशन ऑफ फर्म एंड एलएलपी, टैक्सेशन ऑफ फर्म एंड एलएलपी। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा आता है, रिपीटेटिव बेसिस में आता है। तो ये जो है मैट में नहीं है पर बीबी सर का कॉम्पैक्ट में है, तो ये आपको ये करना पड़ेगा। ये तो आपको सिर्फ कहाँ मिलेगा, बीबी सर का कॉम्पैक्ट प्लस कंपाइलर में। और जो आपका पार्ट 2 बोले ना, 2 बुक है, तो पार्ट 2 बुक में जो है वो है आपका एक चैप्टर है नॉन रेसिडेंट बोल के, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन बोल के एक चैप्टर है पार्ट 2 में। तो इसको भी करना पड़ेगा आपको। जब पार्ट 2 खोलिएगा, पार्ट 2 चैप्टर 2 में क्या है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, ये पूरा पढ़ना है आपको। बट मेनली जो पढ़ना है इसमें, जो यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा इंस्टीट्यूट की तरफ से, मैट में नहीं है भाई बट एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछता है, ये कहाँ मिलेगा आपको, तो आपको नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बीबी सर के कॉम्पैक्ट में मिलेगा। यहाँ पढ़ना क्या है, यहाँ पढ़ना है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अगर आप रेसिडेंट हो या आप फिर रेसिडेंट हो या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, जो हम लोग अब जो इंटर में पढ़े हैं,
रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, तो इसके ऊपर भी बीबी सर के मैट में आपको पूरा चैप्टर मिलेगा। तो करना क्या, बीबी सर का कॉम्पैक्ट पढ़ना है प्लस सम करना है कंपाइलर से, ठीक है। फिर और भी टॉपिक जो है जैसे कि आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, टीडीएस टीसीएस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA सेज, ये पढ़ना पड़ेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA सेज ये आपका इंस्टीट्यूट का मैड में नहीं मिलेगा, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कॉम्पैक्ट से, ठीक है। फिर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A भी नहीं मिलेगा, यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको कॉम्पैक्ट से। फिर एडवांस टैक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ना पड़ेगा, फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ना पड़ेगा, फिर एग्रीकल्चर इनकम पढ़ना पड़ेगा। तो बस जो चैप्टर इंटर में पढ़े हम लोग उसको एक बार बीबी सर कॉम्पैक्ट में देख लेना, क्यों इंस्टीट्यूट पूछ सकता है और पूछा है। तो वही बात, एडवांस टैक्स, क्लबिंग, एग्रीकल्चर इनकम जो हम लोग का इंटर में था, क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सब मैट में नहीं है, पर तब भी इंस्टीट्यूट 8 मार्क्स का पूछता है। तो यस, आप लोग को ये भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा खत्म होता है आपका सेक्शन ए जो 50 मार्क्स का आता है, बोलने का 50 मार्क्स का है पर उससे ज्यादा ही का आता है। 60 to 65% यहाँ से आपका जो है आता है एग्जाम में। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब जो आएंगे हम वो है आपका सेक्शन बी, जो है आपका सेक्शन बी जो है आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन। यस, जो आपका वही करना है, मैट, कॉम्पैक्ट, कंपाइलर। मैट में इंस्टीट्यूट का मैट में पूरा लोग कॉम्प्लेक्स कर दिया है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्रेजेंट किया है। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कर दिए जो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। तो पहले देखिएगा आपका मैट में है वो लिखा हुआ, पहले जो मैट में जो थ्योरी है वो पढ़ लेना आप लोग को। कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, कुछ आपको यहाँ पर मतलब कॉम्पैक्ट में नहीं मिलेगा, कुछ मैट नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा आपको कॉम्पैक्ट में। पर जो मेन टॉपिक है जो पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, वो यहाँ पर हम लिख दिए। पर क्या बोले, पढ़ना सब कुछ है, जो मैट में सब कुछ पढ़ना है विथ रेफरेंस टू बीबी सर का कॉम्पैक्ट। पर ये टॉपिक जो हम लिखा है आप लोग को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेन करेंगे कि जो मैट में है वो आपको बीबी सर के कॉम्पैक्ट में कहाँ मिलेगा। जो इंस्टीट्यूट का मैट में टॉपिक है वो टॉपिक बीबी सर के कॉम्पैक्ट में कहाँ मिलेगा। देखिए, जो टॉपिक मैट में है आपका, जो टॉपिक इंस्टीट्यूट का मैट में है वो क्या है, अग्रीमेंट विथ फॉरेन कंट्रीज, अग्रीमेंट विथ फॉरेन कंट्रीज। यहाँ पर सेक्शन 90, सेक्शन 90A और सेक्शन 91, सेक्शन 90, 91 और 90A ये आपको मिलेगा बानवर सर का पार्ट 2 डबल टैक्सेशन रिलीफ में। जो सेक्शन 90, 90A और 91 जो आपका मैट में है इंस्टीट्यूट का, वो आपको बीबी सर कॉम्पैक्ट में मिलेगा। कॉम्पैक्ट में कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा डबल टैक्सेशन रिलीफ में। यहाँ पर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है DTAA करके क्वेश्चन हर टर्म में आया हुआ है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के ऊपर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन हर टर्म में आएगा आप लोग का। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको बीबी सर का डबल टैक्सेशन रिलीफ में मिलेगा। अब एक और टॉपिक है मैट में मिलेगा आपको, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये थ्योरी है, इसको अच्छा से पढ़ लेना, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फिर जो है आपका है आपका अब जो है एक और टॉपिक आ गया है, वो है आर्म्स लेंथ प्राइस, ALP, आर्म्स लेंथ प्राइस, ठीक है। उसके बाद है मेथड ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 8 मार्क्स का आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। फिर आपका है AE, एसोसिएटेड एंटरप्राइज, APA, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट और उसका कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, उसका अफेक्ट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा आप लोग को, ये मिलेगा ट्रांसफर प्राइसिंग पार्ट 2, बीबी सर का कॉम्पैक्ट का पार्ट 2 में आपको मिलने वाला है।
तो जो मैट में है आपका, जैसे कि आपका ALP, आर्म्स लेंथ प्राइस, इसका कंप्यूटेशन, इसका मेथड, ठीक है, फिर APA, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट, ठीक है, और उसका इफेक्ट, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? ये सब मिलेगा आपको BB सर का पार्ट 2 बुक में। और ये चैप्टर का मतलब आपका चैप्टर जो होगा वो ट्रांसफर प्राइसिंग होगा। यस, ALP, APA जो बोले अभी, उसका इफेक्ट, ALP का कंप्यूटेशन का मेथड, ये कहाँ मिलेगा? ये आपको BB सर का पार्ट 2 बुक कॉम्पैक्ट चैप्टर किसमें मिलेगा? ट्रांसफर प्राइसिंग बोल के एक चैप्टर होगा आपका BB सर कॉम्पैक्ट में, वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। फिर आपका टॉपिक जो आता है वो आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार। गार क्या होता है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल सेक्शन 95 और आपका इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट सेक्शन 96 और आपका और इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट का जो है कॉन्सिक्वेंसेस इम्पैक्ट सेक्शन 98 जो आपको मिलेगा इन BB सर का कॉम्पैक्ट में, पार्ट 1 में मिलेगा। तो आप तो जब जाओगे पार्ट 1 में तो वहां देखना एक चैप्टर है G, कैपिटल G, कैपिटल A फिर R, मतलब GAAR बोल के एक चैप्टर है गार, वहां पर आप लोग को सब ये मिल जाएगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा है, ये वाला जो सेक्शन B में है वो आपका है इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंस्टीट्यूट का मैट में पूरा एक साथ मतलब जो है मर्ज करके दे दिया इंस्टीट्यूट। करना क्या है आप लोग को? फर्स्ट में क्या बोले? अग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज, जहां पर सेक्शन 90, सेक्शन 90A और सेक्शन 91 आता है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? जो मैट में लिखा हुआ है सेक्शन 90, 90A, 91, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको BB सर का पार्ट 2 कॉम्पैक्ट चैप्टर नेम क्या है? डबल टैक्सेशन रिलीफ में मिलेगा। डबल टैक्सेशन रिलीफ में मिलेगा आप लोग को। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। फिर आपको वही जो आपका ALP है उसका मेथड, उसका कंप्यूटेशन, ठीक है, और फिर APA और जो भी है सेकेंडरी एडजस्टमेंट, AE, ये कहाँ मिलेगा आपका? BB सर का पार्ट 2 चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग। BB सर का पार्ट 2 कॉम्पैक्ट ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में आपको मिल जाएगा। थर्ड क्या है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार, जो आपका सेक्शन B में है। इंस्टीट्यूट का मैट में सेक्शन B में है, पर कहाँ मिलेगा आपको? BB का कॉम्पैक्ट, जहां पर आपका पार्ट 1 वहां लिखा हुआ है गार, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए, जब आप कॉम्पैक्ट खोलोगे ना तो वहां पर बहुत सारा चैप्टर्स है जो इंस्टीट्यूट का मैट में नहीं है पर वहां है, तो उसको जो है आप अवॉइड कर सकते हो। तो जितना हमने लिखाया आपको, जितना इंस्टीट्यूट मांगा है कि इतना पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, यस आप लोगों को इतना पढ़ना पड़ेगा। सो वही चीज इंस्टीट्यूट का हर एक क्वेश्चन करना, मैट का हर एक क्वेश्चन करना, मैट का हर एक सेक्शन जो आप पढ़े हो यहाँ पर आप कंपेयर करके देख लेना। मतलब इजी वर्ड में लिखा हुआ है तो जल्दी हो जाएगा। कंपाइलर करना, BB सर का रिवीजन लेक्चर है वो देख लेना, ठीक है। और क्या बोले? कैपिटल गेन पूरा करना है, PGBP पूरा करना है। यहाँ से क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से, ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चन करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो ये रहा मेरा स्ट्रेटजी। और जो आपका केस स्टडी जो है, केस लॉ जो है, वो आता है 20 मार्क्स का केस लॉ, ठीक है। 20 मार्क्स का केस लॉ कहाँ से कैसा पढ़ना पड़ेगा? क्या करना आप? इंस्टीट्यूट का मैट में देखिए, CA का और CMA का जो केस लॉ है वो पूरा डिफरेंट है। कुछ इसमें है, कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। क्या करना है आप लोग को? मैट खोलना और देखिएगा पूरा नहीं, कुछ जो केस लॉ है वो कॉमन होगा आपका BB सर के कॉम्पैक्ट में। तो जो कॉमन होगा ना उसको मार्क कर लेना, फिर उसी यहाँ पढ़ना डायरेक्ट और यहाँ पर सिंपल वर्ड में पढ़ के समझ लेना, ठीक है। वही बोले कि आपको BB सर का मैट में पूरा केस लॉ मिलने वाला नहीं। तो जो कॉमन है, जो आपका इंस्टीट्यूट का मैट में है और जो आपका BB सर का कॉम्पैक्ट में है, उसको आप लोग पहले रेफर दे देना, मिला लेना
कि हाँ ये मिल रहा है, ये पढ़ना है हमको, उसको मार्क करके पहले पढ़ लेना। और जो करना पड़ेगा आपको, वो आपको यूट्यूब में 3 क्लास दिया हुआ है, वो सीए रंजीत कुमार का 3 क्लास दिया हुआ है डीटी केस लॉ के ऊपर में, जहां पर सर मैट का हर एक केस लॉ पढ़ा है। तो आप लोग से वही करना है, इंस्टीट्यूट का मैट में जो केस लॉ है और जो कॉम्पैक्ट में कॉमन है उसको पढ़ लेना है। प्लस सीए रंजीत कुमार सर का यूट्यूब में वीडियो है, 3 क्लास है डीटी केस लॉ के ऊपर, यहाँ पर सर ने मैट का हर एक जो केस लॉ है वो क्लास में कवर करवा है। तो आप लोग वहाँ से कर देना, ठीक है। सो यस, ये मेरा स्ट्रेटजी था। तो यस, अगर आप फॉलो करोगे तो आप लोग का भी 60 से ऊपर ही मार्क्स आने वाला है, ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो, ठीक है। दूसरा केस, अगर आप लोग को और ऐसा स्ट्रेटजी चाहिए, और भी सब्जेक्ट है भाई, इंटर में फाइनल में बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो यस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, वीडियो आप लोग अच्छा लगा है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि लाइक करोगे तो हम मोटिवेट होंगे, सब्सक्राइब करोगे तो हम मोटिवेट होंगे, तो आप लोग के लिए और भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी का वीडियो ला पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को और भी सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी चाहिए तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड हैप्पी स्टडिंग।